गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही भयंकर वाला स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। आज मुझे थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मजबूरी है। 5 दिनों में मेरा एग्जाम है और मुझे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। मेरी गिनती आप उस स्टूडेंट में कर सकते हैं जो एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ाई करती हैं और उसमें मुझे रोना आ रहा है पढ़ने के लिए। किताब खोलो। खैर किसी तरह किताब को खोल के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मैंने सबसे पहले पढ़ाई की ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में रिवर वाले पोर्शन का भी रिविजन कर रही थी जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। 2 तरह के एस्पिरेंट होते हैं, एक होते हैं जिनको एग्जाम के पहले लगता है कि हम मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, और एक होते हैं जिनको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ डाला है। पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने बहुत ही भयंकर वाली अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी हो। ऐसा दो सिचुएशन में होता है। फर्स्ट कि अगर हम बहुत पढ़ाई कर लेते हैं हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, और दूसरा अगर बिल्कुल पढ़ाई ना हो तो हम बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं और हमें ऐसा लगता है हम कितना ही पढ़ लें। होना तो है नहीं, इसलिए हमें बहुत ही पढ़ाई में आलस आता है। कितना भी एग्जाम पास में आए हम उतने सीरियस हो ही नहीं पाते हैं। एक चीज़ है कि अगर हर बोलते हैं लोग कि घर से पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि उसमें भी कंडीशंस होती हैं कि अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसलिए आप में से किसी को भी फैमिली से दूर एक शांति प्लेस में पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप बहुत लकी। अपनी तैयारी को भगवान भरोसे छोड़ते हुए इस टाइम तो मैं ज़्यादातर डिवाइड से एक अच्छी वाली मोहब्बत कर ली है। बाकी सेम सब्जेक्ट पढ़ने के बाद कई बार मुझे लगता है कि यही सब्जेक्ट तो इसी तरह तो मैंने पिछली बार भी पढ़ा था, इस बार क्या ही नया पढ़ लूँगी, ऐसे डाउट्स आते रहते हैं। और ऐसा होता है कि अगर हमारा रिजल्ट ख़राब आ जाए तो उस दिन तो यार बहुत ही गंदा वाला हम डिमोटिवेट होते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो रिलेट कर पाओगे कि हम डिमोटिवेट भी 2 ही दिन रह पाते हैं। उसके बाद अगेन उस दिन तो हमें लगता है कि अब हमसे नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ देंगे, बट अगेन हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। बुक्स को देख के हम उनसे दूर रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उस बुक और उस ड्रीम के साथ एक नॉर्मल से नॉर्मल भी एस्पिरेंट भी अपने लाइफ का 5 से 6 ईयर जो है इन्वेस्ट कर चुका होता है। तो ऐसे अचानक से हार मान के फिर पूरी तरह भूल कर किसी और में इन्वॉल्व होना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसी तरह इलाहाबाद को मैं हमेशा के लिए गुड बाय बोल के घर से ही तैयारी करने का निर्णय लिया था। घर पे रह के मुझे कुछ खास तो फ़ायदे नहीं हुए पढ़ाई को लेके, बस फ़ायदे हुए तो इस चीज़ को लेके, बस हेयर फॉल कम हो गए, फाइनली रुक गए हैं घर पे। बट यार कोई माने या ना माने, पढ़ाई के लिए आपको सब कुछ, फैमिली, सारे इमोशन, सबके बारे में सोचना, सारे दुख दर्द, सब कुछ एवरीथिंग हमें जो है भूल कर और त्याग कर ही पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि आजकल पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है और मैं खुद इस पढ़ाई से बहुत तंग आ चुकी हूँ कि कुछ टाइम पढ़ो नहीं हो, फिर पढ़ो नहीं हो, ऐसे ऐसे बहुत परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। अभी मैं सोचती हूँ या तो पूरा अच्छे से सब कुछ छोड़ छाड़ के 1 साल और पढ़ के बस कुछ कर लेते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि इस साइकिल से मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। अभी बज रहे थे सुबह के 4 और मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट था। अब मैं सुबह में उठने के बाद 3 बजे से अपने जीएस सब्जेक्ट्स का रिविजन कर रही थी, सारे सब्जेक्ट्स का, लाइक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का। तो अभी मैं इकोनॉमी में इसके सारा टॉपिक पढ़ने जा रही थी। कैट पढ़ने से पहले मुझे थोड़ा सा मस्ती करने का मन किया तो मैंने एक सॉन्ग लगाया। देन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, लाइक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बैठे बैठे थोड़ी सी बॉडी को एक्टिव करने के लिए थोड़ी सी हरकतें कर रही थी अजीब सी। पता नहीं क्यों मैं नाइट स्टडी नहीं कर पाती हूँ। लाइक इलाहाबाद में हम फुल नाइट स्टडी करते थे और दिन में ज़्यादातर सोते थे, यही रहती थी स्ट्रेटजी। बट घर पे नींद आ जाती है, पता नहीं क्यों पढ़ नहीं पाती हूँ। नहीं तो घर नाइट में मुझे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, मैं इंजॉयमेंट के साथ नाइट में स्टडी करती हूँ। कि पढ़ाई कोई
रूल्स में यहाँ स्ट्रेटजी बना के नहीं होती है। जब मन किया सीएस पढ़ लिया, लाइक ऐसे 3 पार्ट में अपने टाइमिंग को सेपरेट कर लिया। एक में हमें पूरा अच्छा खासा सीसैट को देना है और एक में करंट अफेयर, एंड एक जो पार्ट है उसमें सारे चीज़ सब्जेक्ट को, लाइक कौन सा जिसके सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग तो उन सब्जेक्ट एंड उन सब्जेक्ट के रिपीटिव टॉपिक्स का स्ट्रेंथ जितना हो उसके रिवीजन करना है। थोड़ा सा कर लिया योगा जिसमें भी मेरा मन लग नहीं रहा था, तो फिर देन मैंने कुछ खाने के लिए लेकर बैठ गई क्योंकि बेचैनी है मेरी इस टाइम पीक पर। मेरा एग्जाम बहुत पास में है, भले मैं आपसे ऐसी सीरियस एस्पिरेंट नहीं हूँ, फिर भी मुझे भी डर लग रहा है यार। सुबह होने के बाद नाश्ते में मैंने लिया दलिया, देन एलोवेरा, और नेक्स्ट स्टेप है फेस पे लगाना, चाहे कुछ भी हो। और इसी तरह हंसते रोते हुए पढ़ाई करने के बाद सुबह हो गई और सुबह के बज रहे थे 7। देन नहाया मैंने और उसके बाद करंट अफेयर वगैरह थोड़ा पढ़ा, रिवीजन और सीसैट पढ़ा उसके बाद, जिसमें मैं अभी यूपी की बोलियां वगैरह मैपिंग कर रही थी। यहीं पर खैर यहीं पर विदाई लेते हैं, एग्जाम बहुत पास में है, जम के पढ़ाई कीजिए और खुद का ध्यान रखिए, खासकर अपने मेंटल हेल्थ का, जो कि कितना भी पढ़ ले अगर वो सही नहीं है तो हम कोई ना कोई कांड एग्जाम में करके आ ही जाएंगे। सो ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बाय बाय।